नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में विश्वासवाद में। आज हम चर्चा करते हैं, अगर विश्वास में अथाह शक्ति है तो विश्वास से किया गया कार्य असफल क्यों होता है। यह प्रश्न तथा इससे संबंधित जिज्ञासा बहुत ही आम है और साधारण तथा बहुत से लोगों को जाता है। एक छात्र कहता है कि मैंने बहुत ही विश्वास तथा लगन के साथ की थी परंतु अच्छे नंबर नहीं आए। एक व्यापारी कहता है कि मैं बड़ी मेहनत तथा विश्वास के साथ अपना व्यापार प्रारंभ किया परंतु सफल नहीं हुआ। ऐसे ही अनेक क्षेत्र के लोग कहते हैं, जो इसका अर्थ यह नहीं कि विश्वास की क्षमता कम हो गई। जब एक छात्र के परीक्षा में नंबर कम आए तो इसका कारण उसका विश्वास कहीं ना कहीं डगमगाया होगा। यह माना कि उसने बहुत ही लगन से पढ़ाई की थी और अच्छे नंबर लाने पर विश्वास भी था क्योंकि उसने पढ़ाई की, परंतु हो सकता है कि उसने अपने सहपाठी की तैयारी देखकर लगा होगा कि उसने ज्यादा तैयारी की है, या हो सकता है कि परीक्षा के दिन उसे लगा होगा कि जो चीज रह गई है पढ़ना उनको जल्दी से पढ़ लेते हैं। या यह हुआ होगा कि उसके हाथ में जब प्रश्न पत्र आया था तो उसे लगा होगा कि उसने जो पढ़ा था या प्रश्न नहीं आए, या कहीं यह लगा होगा कि बहुत कठिन प्रश्न पत्र आ गया है। तो वास्तव में नंबर कम या ही किसी जगह से हो गए होंगे क्योंकि कहीं ना कहीं उसका विश्वास डगमगाया होगा। भले ही उसने पढ़ाई के द्वारा विश्वास की क्षमता व शक्ति को प्रबल किया था, परंतु इन्हीं में से किसी जगह पर उसे प्रबल शक्ति का क्षय होने की वजह नंबर कम। अब अगर बात करें व्यापार के असफलता की, तो आज के समय में ज्यादातर व्यापार उधार ले किए जाते हैं। उधर से अर्थ पैसे उधर लेने से नहीं है, बल्कि किसी और को देखकर या किसी और के द्वारा बताए गए व्यापार से हैं। और कुछ मामलों में तो पैसे उधार लेकर भी व्यापार शुरू किए जाते हैं। यह बात सत्य है कि ज्यादातर व्यापारी मेहनत से व्यापार की शुरुआत करते हैं और विश्वास भी होता है कि वह अपने व्यापार को सफल बना लेंगे, परंतु सफल बनाने का विश्वास जितना प्रबल होता है, साथ में असफलता के अचानक एक कल्पना उसे विश्वास को क्षीण करके चली जाती है और विश्वास की प्रबल शक्ति था फिर दुर्बल हो जाता है। जैसे अपने किसी और के व्यापार को देखकर या किसी और के बताए व्यापार को शुरू किया है, तो आपको कभी ना कभी अपने अनुभव की कमी या बाजार की स्थिति को देखकर असफल होने का विचार आएगा और वह विचार उनके विश्वास को दुर्बल करके चला जाएगा। और अगर अपने किसी से पैसे उधार लेकर ये अपनी सारी पूंजी लगाकर व्यापार शुरू किया है, तो कभी ना कभी यह विचार आ जाएगा कि अगर असफल हुआ तो सारा पैसा डूब जाएगा। और इसी प्रकार की असफलता का डर आपके विश्वास को क्षीण करता रहता है। आप जितना में मेहनत करके विश्वास प्रबल करते हैं, उतना सफलता का डर उसे दुर्बल करता जाता है और असफलता हाथ लगती है। क्योंकि विश्वास प्रबल नहीं रह पाए, ज्यादातर वे लोग असफल होते हैं जो उधर के काम को करते हैं, अर्थात किसी और के काम को अपना बनाने का प्रयास करते हैं या किसी की बातों में आकर आवेश में कोई काम करते हैं। तब असफलता का प्रतिशत बढ़ जाता है। और आज के समय में मोटिवेशनल वक्ताओं द्वारा मोटिवेशन पाकर काम की शुरुआत करते हैं, तो आप कभी भी सफलता नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि उधर ली गई चीजों पर आप असफलता की कल्पना तो कर लेंगे परंतु विश्वास नहीं बन पाएगा। अगर आकर विश्वास बना लिया तो वह बहुत देर तक नहीं रह पाएगा। असफलता का डर हो या कोई और डर हो, उसमें इतनी ताकत होती है कि डर के समय असीमता अकल्पनीय शक्ति की उत्पत्ति हो जाती है। अगर आपके पीछे खूंखार शेर लग जाए तो आप इतनी तेजी से दौड़ोगे कि कभी कल्पना भी की होगी। आता है डर प्रबल विश्वास को भी एक्शन में क्षीण कर देता है। इसी कारण थोड़ा सा डर भी बहुत प्रबल विश्वास की क्षमता या शक्ति को नष्ट कर देता है। आप पूर्ण सफलता के आशा तब कर सकते हैं जब आप वह काम प्रारंभ करेंगे तो आपके अंदर से आपको किसी ने मोटिवेशन की जरूरत है और उसे काम को करने में आनंद में प्राप्त होगा। वह आपके विश्वास को दुगनी प्रबलता देगा। और अगर कोई असफलता का विचार आएगा भी तो उसका उत्तर भी उसके अंदर से आकर उस डर को समाप्त कर देगा। तभी आपका कार्य पूर्ण होगा, क्योंकि आपका विश्वास दृढ़ता प्रबल होता और विश्वास की दृढ़ता की शक्ति के रूप में आपकी सफलता को सुनिश्चित कर देगी। आप प्रश्न यह है कि हमारे अंदर से वह काम कैसे निकाले जो हमारे लिए उपयुक्त हो, हम उसकी पहचान कैसे करेंगे। तो यही चीज सबसे कठिन है। जिस दिन आपके अंदर से यह काम निकल आएगा जिसको करने में आप आनंद ले पाएंगे, उसी दिन आपकी सफलता आधी निश्चित हो जाएगी। परंतु याद दुविधा है कि बाहर के विचारों का कचरा हमारे अंदर इतना ज्यादा होता है कि वह चीज बहुत नीचे दबाई होती है, उसे निकालना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वह बहुत नीचे दबी होती है। हिंदू धर्म में एक कथा आती है समुद्र मंथन की, जिसमें देवता तथा असुर ने मिलकर इस काम को किया था। तो क्या कुछ इस प्रकार है कि जब सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा को ज्ञात हुआ कि समुद्र के ताल में अनेक उपयोगी रत्न हैं जो सृष्टि के लिए उपयोगी है, परंतु उनको निकलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उन रत्नों के ऊपर बहुत सारा कचरा समुद्र में है और रत्न में सबसे नीचे हैं। तब उन्होंने देवताओं तथा असुरों को उन रत्न का लाला देकर समुद्र मंथन करवाया। जैसे ही समुद्र में हल उत्पन्न हुई, सारा कचरा साफ होकर इधर उधर बिखर गया और रत्न निकालकर ऊपर आने लगे। इस प्रकार समुद्र की अथाह गहराई से रत्न को दे वो विरोधी शक्ति अच्छाई और बुराई ने मिलकर निकाला। यह हक था बहुत ही धार्मिक है। इसका मानव जीवन का बहुत बड़ा मर्म छिपा है। जैसे समुद्र मंथन हुआ था, इस प्रकार उसे काम को निकालने के लिए हमारे अंदर पुथल टकराव की जरूरत है।
अपने अच्छे था बुरे विचारों को आप समेंट कराव कर दो, अंदर जितना ज़्यादा उथल पुथल होगा उतनी जल्दी बाहर विचारों का अक्षरा साफ हो जाएगा और आपका असली काम आपको मिल जाएगा। जब तक ना मिले उदल पुथल बनाए रखोत भी आपको वह काम मिलेगा जिस काम आनंद ले पाओगे और पूर्ण विश्वास के साथ कर पाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।